आपका काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे दूसरा गाल आगे कर दो अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या? ऐसे ही भागा था। ऐसे ही भागा था। खिलाफ क्यों है? 21 लाख दिए जला करके तेल जला रहे हो, मिट्टी जला रहे हो, मगर नेशनल और मल्टीनेशनल कहने वाले ये तो देसी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कोई जाके नया बोलिए। अपनी पार्टी नाम बताओ। आपकी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी। इंडिया भी तो भारत है। कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया भी तो भारत है। जमीन आसमान की बात है। इंडिया भारत नहीं है। अरे अब आप चाहते हो ये ना बोलता है इंडिया भारत नहीं, ये है इंडिया भारत नहीं है भाई। ऑफ इंडिया। डर गए इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। आपको फंसा रहे हैं, इतना डर गए, फिर आपको फंसा दिए। ये जो भव्य दिवाली है ये राजकोष से हो रही है, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है, ये समझ लीजिए आप। तो आज के इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आकर कह रहे थे कि दिवाली में दीपक जलाकर आप लोग तेल की बर्बादी करते हैं, इसी तेल को गरीबों में बांट दीजिए, वो अच्छा है। तो इसी के साथ ये हर हिंदू त्योहारों पर ऐसे ही बोल रहा था। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने इसे धो दिया है और ये सुधांशु त्रिवेदी के तर्क के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। वीडियो आपको अच्छा लगेगा इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। कहां से बीच में आ गए? और आपका काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? इट इज नॉट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक टेंपल्स एंड मॉस्क्स। जी सुधांशु त्रिवेदी, देखिए आपत्ति तो है और वो घोर आपत्ति है। और आपके साथी बैठे हुए हैं, आपके मित्र, वो कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं बनाना चाहिए था, क्या स्कूल नहीं बनाना चाहिए था, और दीपक जलाने से कौन सा उजाला हो रहा है लोगों के जीवन के अंदर? हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे दूसरा गाल आगे कर दो अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या? ऐसे ही भागा था। ऐसे ही भागा था। मान्यवर, वास्तविकता यह थी कि अगर महात्मा गांधी ने उस चरखे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट्र की भावनाएं संवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ति मिली, नैतिक शक्ति, कि अंग्रेजों को भगाने में सफल हुए, उसी प्रकार ये दीपक एक प्रतीक है जहां से सभी के मन में एक ज्योति उत्पन्न होती है कि वो खड़े हो राष्ट्र के लिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अभी महंत जी कह रहे थे ना, कुछ लोगों को दीपक की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया, शब्द से न लिया जाए, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिनके मन में पाप होता है उनकी सहज प्रवृत्ति तामसी वैसे ही होती है। यथा उलूक ही तम पर नेहा। उलूक मतलब उल्लू की जैसे आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देखते हैं। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था। जनाब, राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। जब राम मंदिर बना है उससे पहले 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। उसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ हो। और आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम इस समय नंबर 1 के देश हैं, अमेरिका के से ज्यादा। अब आइए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुन लीजिए, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, अरे चांद के छूते कोने को छूने वाले देश बने हैं। उसके बाद जाके यह राम मंदिर बोलते जाएंगे आप लोग। और मैं एक और बात, आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला, क्या हम चांद पे नहीं गए? आप भी बोल रहे थे। जाके बच्चों से कहता हूं चेक करिए, चाइना इकोनॉमिक रिसेशन में है। अभी फिच ने रेटिंग जो है उसकी घटा के 5.2 से 4.5 की है, भारत की 5.5 से 6.2 की है। ये अंतर हो रहा है कि कैसे हम जी और आप करके अब आप जी एक लाइन 10 सेकंड और एक लाइन। आज की दिवाली क्यों अलग है? ये दिवाली आखिरी दिवाली, क्योंकि 2024 क्योंकि आखिरी दिवाली क्यों है? क्योंकि भगवान राम के, श्री राम लला विराजमान के भव्य मंदिर में स्थापित होने से पहले की अंतिम दीपावली है। क्यों अंतिम दीपावली? मैं क्यों कह रहा हूं ये दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है। आपने कहा पहली दिवाली नहीं थी। हां, किसी जमाने में ताला लगा था, जब हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर उसके बाद ताला खुला तो हम लोग कहते थे, तेरे भी जो मंदिरों पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। यह स्थिति थी। उसके बाद टाट के छप्पर में रहे भगवान राम, और वो भी अगर फट जाता था तो कोर्ट जाना पड़ता था। और उसके बाद श्री राम लला विराजमान इस केस में खुद पैरोकार थे। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वन ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर श्री राम लला विराजमान। मैं दुनिया में चुनौती से कहता हूं, हमारे ही भगवान एकमात्र हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा है और पूरी मर्यादा के साथ
सारी कानूनी वैधताओं के साथ अब जाके मंदिर वो बना है। इसलिए मैं कहूंगा एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। तो एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। और आपने बोला कि दीपक जलाना, यही कहा गया ना कि दीपक जलाना सरकारों का काम नहीं है भाई, तो इफ्तारी करना सरकारों का काम होता था, जो इफ्तारी करी जाती थी। जवाब देना पड़ेगा इसका भी आपको। आप गरीबों को तेल देने के खिलाफ क्यों हैं? 21 लाख दिए जला करके तेल जला रहे हो, मिट्टी जला रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, सुनते जाइए अभी आगे। इनको यही नहीं मालूम, मैं इनको काउंटर कर देता हूं। इनको मालूम नहीं भाई। पहली चीज, महात्मा गांधी का चरखा सिंबॉलिक नहीं था। वो कह रहे थे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो एंड मेक इन इंडिया करो। इनका मेक इन इंडिया नहीं कि मल्टीनेशनल को कह रहे हो आओ और 100% FDI। इनका मेक इन इंडिया नहीं, वो गांधी का मेक इन इंडिया था और चरखा उसका प्रतीक था कि अपना सूत कातो और कपड़ा बनाओ। दूसरी बात, आप ये मुझे अच्छा, एक सवाल का मेरे भी जवाब दीजिए सर। आपने बोला गांधी जी तो चरखे से अंग्रेज भगा रहे थे, वो एक प्रतीक था। और रामलला, आपने बोला कि राम मतलब महात्मा गांधी जब चरखा चला रहे थे तो वो एक प्रतीक था, एक सिंबलिज्म था। उस यही कहा ना आपने? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने बोला सिंबल था, एक स्वदेशी का प्रतीक, स्वदेशी का प्रतीक था। को शुरू अच्छा ये बताइए, भगवान राम के आगे दीपक जलाना किसी तरह का प्रतीक नहीं है। मतलब चरखा चलाने से मैनचेस्टर की मीलें बंद हो गई, बंद हो गई। ये गांधी के विरोधी हैं, शुरू से रहे, किस विचारधारा को फॉलो करते हैं। जी, मैं आ रहा हूं, बोलना नहीं चाहूंगा। तो गांधी के विरोध से नहीं, गांधी को मानने से गांधी के ऊपर चर्चा नहीं है, राम पर चर्चा है। गांधी जी भी हे राम ही कहते थे। ये गांधी विरोध से, ये गांधी, आप जिस गांधी की बात कर रहे हैं और सुनिए, जो जिस आप महात्मा गांधी की बात रहे हैं, वो महात्मा के भी अंतिम शब्द हे राम ही थे सर। कोई बात तो बस खत्म करिए। वो गांधी जी भी राम के ही भक्त थे। राम विरोधी नहीं, भाजपा विरोधी गांधी जी भी। सुनिए, ये देश राम का, ये देश राम का, आप राम के कहा जाएंगे हम? अरे भाई, भगवान राम, सुनिए एक महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। मगर नेशनल और मल्टीनेशनल कहने वाले ये तो देसी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कोई जाके चेक कर ले। अपनी पार्टी का नाम बताओ। आपकी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी। इंडिया भी तो भारत है, कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया भी तो भारत है, जमीन आसमान की बात है। इंडिया भारत नहीं है। अरे अब आप शांत होइए ना, उनका अरे इंडिया भारत नहीं, ये है इंडिया भारत नहीं है भाई, ऑफ इंडिया। डर गए इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। आपको फंसा रहे हैं, इतना डर गए, फिर आपको फंसा दिए। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग बेइज्जती कराने के लिए ही हर मंच पर आता है, इसलिए तो हर बार किसी न किसी से अपनी बेइज्जती करा कर ही जाता है। कभी सुधांशु त्रिवेदी से तो कभी पब्लिक से, पर बेइज्जत होना इसका तय है, क्योंकि ये हर बार अपनी कही गई बातों में खुद ही फंस जाता है और उसके बाद जवाब होता ही नहीं है। उसके बाद ये सुन लेता है सबसे। यह लक्षण रहा तो मार भी खाएगा कभी। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।